हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का समय है और हमारी ट्रेन आ चुकी है और हम जा रहे हैं नागपुर। मैं, देवांश और सिद्धांत, हम 3 जन जा रहे हैं नागपुर, यानी कि मेरे मायके। और ये देखिए, ट्रेन आ चुकी थी, हम बैठ गए और हमारी जो ट्रेन थी वो थी प्रेरणा एक्सप्रेस। और अभी 4:30 बजे का समय हो रहा है मॉर्निंग का। और यहाँ पर जो है सिद्धांत को नींद आ गई थी और देवांश को नींद नहीं आ रही थी, तो देवांश यहाँ पे बैठा हुआ था और सिद्धांत को जो है नींद आ गई थी। तो जैसे ही ट्रेन आई, थोड़ा चढ़ते ही थोड़ी देर बाद में सिद्धांत जो है लेट गया। और हमारी जो टिकट है वो बुक थी, तो हमें सीट मिल गई थी, तो इस वजह से कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी। और ये देखिए बाहर का नज़ारा, बाहर पूरा अंधेरा है अभी। और अभी यहाँ पे देखिए एक स्टेशन आ गया था और उसके बाद में भी और सिद्धांत को नींद लगी है, पक्की नींद लग गई थी एकदम बहुत ज़्यादा। और ट्रेन में हम सोते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ट्रेन हलती है तो अच्छी नींद लग जाती है, बस सीट मिलनी चाहिए। अगर हमारी सीट बुक है तो फिर टेंशन ही नहीं है। और ये देखिए हल्का हल्का सा उजाला हो गया है बाहर की तरफ मैं आपको दिखा रही हूँ। आसमान देखिए कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा नज़ारा लग रहा था, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि देखने में नीचे देखिए कितना मतलब काला काला और आसमान एकदम नीला नीला इस हिसाब से दिखाई दे रहा था, डार्क ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन। और ये देखिए यहाँ पे देवांश को अभी तक नींद नहीं आई, तो देवांश यहाँ पे बैठ के बाहर का नज़ारा एंजॉय कर रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत ज़्यादा खुश है नानी के यहाँ जाने के लिए। और सिद्धांत सोया है और मैं भी यहाँ पे थोड़ी बैठी हूँ, क्योंकि देवांश जगह है तो फिर मैं बैठी हूँ। और ये देखिए अब उजाला हो गया है, अच्छा उजाला हो गया है। देखिए बाहर आपको दिखाई दे रहा होगा खिड़की में से, दिन निकल आया है अच्छे से। फिर भी देवांश को यहाँ पे नींद नहीं आई, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बाद में सो जाएगा। तो मैंने भी उसे फोर्स नहीं किया कि सो जाओ। और ये देखिए इधर साइड से मैं दूसरे साइड से आपको दिखा रही थी। और अब यहाँ पे एक स्टेशन आ गया हमारा, ये अकोला स्टेशन है, अकोला स्टेशन आ चुका है। और अब देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरह से उजाला हो गया है। और स्टेशन पे भी देखिए सुबह सुबह के समय जो जॉब वाले होते हैं उनकी जाने की भीड़ लगी होती है। तो फाइनली अब हमारी ट्रेन अब यहाँ से निकल चुकी है। और ये देखिए खिड़की में से जो सूरज है चमक रहा है, और देखिए किस तरह से चमक रहा है, धूप अब बढ़ने लगी है। अब जो है यहाँ पे देवांश को नींद आने लगी थी, तो वो भी सीट पर लेट गया है और अपने खिलौने से थोड़ा सा एंजॉय कर रहा था। और जब भी हम सफ़र करते हैं तो एक बात मैं ज़रूर ध्यान रखती हूँ कि बच्चों के लिए एक खिलौना साथ में ज़रूर रख लेती हूँ, ताकि बच्चे उसमें बिज़ी रहे, थोड़ा सा खेलते रहे और हमें परेशान ना करे। तो हमेशा जब भी सफ़र करती हूँ तो एक छोटा सा खिलौना अपने साथ में ज़रूर रख लेती हूँ। और ये देखिए बडनेरा जंक्शन, और ये जो है इस रॉन्ग साइड का आपको नज़ारा दिखा रही हूँ प्लेटफॉर्म का। और हमारी ट्रेन जो है उस साइड से लगी है, तो पैसेंजर उस साइड से है, तो इस साइड से प्लेटफॉर्म पूरा खाली हुआ पड़ा है, ये देखिए। और इसका मतलब ये है कि हम अब आधी दूरी तक आ गए हैं। बडनेरा जंक्शन जो है, हमने आधा सफ़र यहाँ पे तय कर लिया और आधा सफ़र हमारा तय करना बाकी है। और यहाँ पे देवांश को लग गई पक्की नींद, तो यहाँ पे देवांश सोया है, तो मैंने उसके सामने थोड़ा सा लैपटॉप बैग रख दी थी ताकि उसके फेस पे धूप ना लगे। और यहाँ पे सिद्धांत की नींद पूरी हो गई थी, तो सिद्धांत अब इधर उधर देख रहा है, एंजॉय कर रहा है। और ये देखिए मैं दोनों बच्चों को देख रही थी कि किस तरह से एक की नींद हो गई, एक जाग गया और एक फिर डबल से सो गया है। और मैं भी यहाँ पे बैठी थी। अब बहुत देर होने के बाद में, लगभग 1-1.5 घंटे के बाद में, जब देवांश जागा तो उसके बाद में फिर ये दोनों खेलने लगे। तब तक सिद्धांत जो है जागा हुआ ही था, तो अब यहाँ पे दोनों खेलने लगे। और देखिए किस तरह से बढ़िया एंजॉय कर रहे थे जर्नी को। दोनों ने मुझे बिल्कुल भी नहीं सताया ना देवांश ने
ना सिद्धांत है। बढ़िया एक एक करके दोनों ने नींद ली और उसके बाद में फिर ये दोनों जागे थे तो दोनों बढ़िया खेलने लग गए और इन्हें मैंने थोड़ा थोड़ा सा नाश्ता करा दिया था, खिला पिला दिया था और बढ़िया दोनों भी इंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे। और जो आस पास बैठे हुए पैसेंजर्स थे वो भी इन्हें देख रहे थे कि दोनों भाई किस तरह से बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं। दोनों ने बारी बारी से अपनी नींद भी पूरी कर ली और बिल्कुल भी नहीं सता रहे हैं। तो आस पास के जो बैठे हुए पैसेंजर थे वो भी हमें इन बच्चों को देख रहे थे, देवांश को और सिद्धांत को, कि किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं अपनी ट्रेन की जर्नी। दोनों ने बहुत ही एंजॉय किया। और यहाँ पे देखिए बच्चों का होता है ट्रेन के बाहर झांकना, किस तरह से क्या क्या है दिख रहा है। तो यहाँ पर सिद्धांत जो है इसी कोशिश में लगा हुआ था, देवांश को हर एक चीज़ दिखा रहा था, बता रहा था कि ये देखो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो इस तरह से हल्के हल्के से जो चीज़ें नज़र आती है, अलग अलग खेत लगते हैं बहुत सारे, तो उसमें बहुत सारे एनिमल्स दिख जाते हैं। कभी कभी अलग अलग पेड़ दिखाई देते हैं, अलग अलग मतलब जो भी सीन दिखाई देता है खिड़की से, तो वो सब सीन देवांश को समझाने में लगा हुआ था। और ये देखिए उसके बाद में फिर से ये दोनों खेलने लगे, अपना एंजॉय में लगे हुए थे। और ये दोनों इसी तरह से खेलते हैं, मस्ती करते हैं, खेलते हैं और साथ में ही मस्त एंजॉय करके रहते हैं। और ये देखिए और मैं भी यहाँ पे बैठे बैठे बोर नहीं हो रही थी, क्योंकि इन दोनों को देख रही थी ना, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मुझे भी ज़रा भी बोरियत महसूस नहीं हुई और मैं भी बढ़िया एंजॉय कर रही थी जर्नी को। और इसके बाद में जो है ये देखिए और यहाँ पे देखिए अब हमारा यहाँ पे उतरने का समय आ चुका है। हम नागपुर में एंट्री कर चुके हैं और नागपुर में एंट्री करने के बाद में 1-1.5 घंटा तो हमें स्टेशन पे मतलब हमारी गाड़ी स्टेशन पे लगने में ही समय चले जाता है, तो तब तक हमें वेट करना होता है। और ये देखिए बस अब ट्रेन चल रही है हल्की हल्की, कभी स्टॉप ले रही है और कभी चल रही है, जिस तरह से सिग्नल मिलता है उस हिसाब से। और ये सब सामान मैंने आगे निकाल लिया। ये मेमोरी बैग है एक, और ये खाने पीने की बैग, और एक जो है लैपटॉप बैग। इस तरह से मेरे पास ये 3 बैग थी। और यहाँ पे जो है देवांश के शूज़ निकाल दिए हैं और कुछ देर में देवांश को मैं यहाँ पे शूज़ फिर पहना दूँगी। और ये देखिए अब ये जो अजनी स्टेशन है वो निकल चुका है और उसके बाद ये देखिए नागपुर में एंट्री हो गई है। और ये अब थोड़ी देर में जो है प्लेटफॉर्म पे ट्रेन जो है लग जाएगी। और ये देखिए कितने पास पास घर है, मतलब इतनी बड़ी सिटी है लेकिन इतने पास पास घर मिलेंगे आपको कि पूछो मत। और जो पटरी है उसके नीचे से ही मतलब घर बनना स्टार्ट है, बिल्कुल साइड से ही। और ये देखिए ब्रिज और ये कुछ नज़ारे जो भी रेलवे ट्रैक से मैं दिखा सकती थी आपको, तो सब मैंने यहाँ पे लिए हैं। और ये जो एरिया है ये वो लोहा पुल बोलते हैं इसे, तो ये लोहा पुल का एरिया है। और ये देखिए मेरे फेस पे खुशी, फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने की खुशी है। और हम पहुंच गए और ये देखिए हमारा जो सफ़र है वो हमने तय कर लिया। सुबह 4:30 बजे से हम बैठे थे और अभी बज गए हैं 10:20 के करीब हो रहा है समय। और इतने टाइम में हम फिर मलकापुर से नागपुर पहुंच गए हैं। और इसके लिए मुझे सुबह सुबह उठना पड़ा। मैं सुबह 3 बजे उठी और उसके बाद में फ्रेश होने के बाद तैयारी करने के बाद फिर हम निकले। और 4:30 बजे से ट्रेन में बैठे थे और अभी 10:20 पे हम नागपुर स्टेशन पे फाइनली पहुंच गए। और ये देखिए हमारा जो नागपुर जंक्शन का बोर्ड है, ये देखिए फाइनली अब प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे गाड़ी लग रही है अपनी धीमी धीमी गति से। और ये रॉन्ग साइड का आपको नज़ारा दिखा रही हूँ मैं, और उस साइड से है प्लेटफॉर्म।
ये देखिए, सफ़र में हमें कितना भी आराम मिला हो फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत थकान महसूस कर रहे हैं, थक गए हैं, और जितनी जल्दी हो सके हम पहुंच जाए तो बहुत अच्छा होगा। और अभी जो है समर डेज़ है तो थोड़ा सा धूप भी बढ़ रही थी, तो इस वजह से भी थोड़ा सा लग रहा था कि अब बस हो गया, अब जल्दी से हम पहुंच जाए घर बस। हाँ, हाथ नहीं डालना, हाथ निकालो। और अब देखिए प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लग गई है और यहाँ पे जो है सौरभ हमें लेने आया था और सभी पैसेंजर उतरे, उसके बाद हम भी उतर गए। और ये देखिए अब जाने की खुशी, फटाफट से अपना जो सामान है वो लेके हम निकल पड़े अपने घर की। और यहाँ पे सौरभ आया था तो क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल था और मैं शूट कर रही थी तो इस वजह से, और साथ साथ में बच्चों को भी मैं ध्यान रख रही थी, और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे थे। और यहाँ से हम फिर मेन स्टेशन से, मेट्रो स्टेशन पास ही में है तो वहाँ पे हम गए, और फिर इसके बाद फिर मेट्रो स्टेशन से अगले स्थान तक हम गए जहाँ तक हमें जाना है। और उसके बाद में फिर जो है सौरभ ने गाड़ी लाई थी तो उसके बाद फिर हम गाड़ी से घर जाएंगे, तो इस हिसाब से फिर हमारा घर जाने का शेड्यूल था। और ये देखिए, और ये मेट्रो स्टेशन है और यहाँ पे हम लिफ्ट में जा रहे हैं और ऊपर में स्टेशन बना हुआ है। तो इसके आगे फिर आपको आगे के वीडियो में देखने के मिलेगा। तो इस वीडियो में बस यहाँ तक, बाय बाय।